चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज हमने पढ़ना है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे मुश्तमिल होते हैं। तो इस तरह अगर पहले हम बात करते हैं रिडक्शन की, अगर जो हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं इनकी रिडक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट्स प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, और अगर हमारे पास कीटोन्स हैं इनकी रिडक्शन करें तो प्रोडक्ट्स सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। तो इस तरह अगर हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं ऑन रिड्यूसिंग रिडक्शन करने पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अल्कोहल्स होते हैं। अब कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिडक्शन है वो दो तरह से होती है। एक होती है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरी होती है बाय यूजिंग कैटालिस्ट। पहले हम इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ऐसा एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करता है, दूसरों को हाइड्रोजन सप्लाई करता है। मिसाल के तौर पे फॉर्मेल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट है। तो हमारे पास बन जाएगा मेथनॉल या प्राइमरी अल्कोहल है, आपके पास है मिथाइल अल्कोहल। अगर एसिटैल्डिहाइड है तो यहाँ पर बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। ये दोनों हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हैं। अगर हमारे पास होता है एसीटोन, कीटोन का पहला मेंबर, इन्हीं की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इस तरह हमारे पास क्या, जैसे पहले हमारे पास दो एग्जांपल्स एल्डिहाइड्स की हैं, प्रोडक्ट हमारे पास बने हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसके बाद है हमारे पास एसीटोन या कीटोन है, इसकी रिडक्शन करने पे सेकेंडरी अल्कोहल बना है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि सोर्स है H- का। तो इस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि NaBH4 में अगर हमारे पास क्या, जैसे ये है BH4-, इसको हम कहते हैं टेट्रा हाइड्राइडोबोरेट आइन। टेट्रा हाइड्राइडोबोरेट आइन, हाइड्राइड होता है H-, ये हमारे पास काम करता है एज सोर्स ऑफ हाइड्राइड आइन H- का। तो इस तरह ये H- है जो रिड्यूसिंग एजेंट से हासिल होनी है, तो यहाँ पर ये क्या काम करेगी, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगी कार्बन पे जो इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरह यहाँ से पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब हम इसकी दोबारा फिर करते हैं हाइड्रोलिसिस है, H+ आ जाएगा O के साथ है, ये हमारे पास अल्कोहल है और साथ OH- वापस आ जाएगा। कैटलिस्ट के तौर पे कह सकते हैं, बेस के तौर पे है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। तो इस तरह मैकेनिज्म एक दफ़ा दोबारा करते हैं कि हमारे पास क्या, जिसे सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट है, इसमें अगर जिस ये आयोनाइज होते हैं BH4- बनता है, इसका नाम हमारे पास होता है टेट्रा हाइड्राइडोबोरेट आइन, जो कि हमारे पास सोर्स है H- का। रिएक्शन करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, C पे अटैक करेगा क्योंकि ये है पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। पाई बॉन्ड खत्म होना है, ट्रांजिशन स्टेट, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, H+ O के साथ आ जाएगा, ये हमारे पास अल्कोहल बनेगा। दूसरे नंबर पर जो रिडक्शन है ये है कैटालिटिक रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट। इसमें जो कैटलिस्ट हमारे पास निकल है या प्लाटिनम है या प्लाटियम है, बिल्कुल इसी तरह रिएक्शन होना है। अगर हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन्हीं कैटलिस्ट की मौजूदगी में मिथाइल अल्कोहल बनेगा। अगर एसिटैल्डिहाइड है, हाइड्रोजन ऐड करेंगे इथाइल अल्कोहल है। दोनों ये हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं, दोनों जो प्रोडक्ट्स बने हैं प्राइमरी अल्कोहल हैं। इसके बाद हमारे पास है एसीटोन है, जो कीटोन का पहला मेंबर है।
अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन्हीं कैटलिस्ट की मौजूदगी में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा जो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इस तरह ये दोनों जो हमारे पास है रिड्यूसिंग के प्रोसेस हैं, एक हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट के जरिए और दूसरा है कैटलिस्ट के जरिए। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने पढ़ा है NaBH4 है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कार्बन और जो ऑक्सीजन बॉन्ड है इसको तो ये रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसको रिड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रखता। इसके बाद हमने करना है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए हम जो एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक साइड पे चूँकि हाइड्रोजन होती है, इसी बुनियाद पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करना आसान होता है। इसीलिए क्या होता है, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिस तरह टोलेंस एजेंट है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है या फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, वो एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस तरह KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या पोटाशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो इसमें दोबारा हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं, ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, एटॉमिक ऑक्सीजन जो हम हासिल करते हैं इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से, तो सिर्फ ये क्या होने, ये जो ऑक्सीजन है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पर आती है, H को ऑक्सीडाइज करके OH में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा। अगर हम इस्तेमाल करते हैं प्रोपानेल्डिहाइड, बिल्कुल उसी तरह रिएक्शन है, एटॉमिक ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आई है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज करेगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये बन जाएगा, तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड। अगर हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमारे पास रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, लेकिन इसमें जितने हमारे पास रिएक्टेंट या जो एल्डिहाइड्स हैं जितने कार्बन एटम होते हैं इतने ही हमारे पास प्रोडक्ट के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बन एटम सेम रहते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की, कीटोन का जनरल फार्मूला होता है RCOR। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ चूँकि दोनों साइडों पे अल्काइल रेडिकल्स अटैच होते हैं, जिसकी बुनियाद पे अल्काइल रेडिकल्स को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है। इसीलिए जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिस तरह टोलेंस रिएजेंट या फीलिंग सोल्यूशन टेस्ट है या बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है, वो कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो इस तरह कीटोन की ऑक्सीडेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस तरह पोटाशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या पोटाशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर आ जाएगा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। ये क्या करते हैं, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और प्रोडक्ट्स हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि कीटोन्स दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कीटोन्स वो होते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो दोनों साइडों पे अल्काइल जो रेडिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं। इसमें जो हमारे पास है, या इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल कीटोन्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन नंबर होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास आएगा ये, अगर इसके साथ हमारे पास कार्बन एटम 4 आएंगे तो हमारे इस तरह ये आ जाएगा, सिमेट्रिकल आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या जी से अगर हमारे पास क्या जी से एसीटोन है, इसकी ऑक्सीडेशन होनी है, तो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप ने वैसे रहना है
अल्काइल ग्रुप वो साथ इसके रहना है जिसमें यहाँ पर क्या जिसे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है या जो अल्काइल रेडिकल छोटा है। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसमें हमारे पास क्या जिसे ये भी अलहदा होके अलहदा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब फर्ज करना है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए तो हमारे पास दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जो एसिटिक एसिड है, और एक कार्बन हमारे पास वाला जो बाकी है ऑक्सीडाइज होगा, ये फार्मिक एसिड बनना है। अगर हमारे पास ऐसे कीटोन्स हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इवन नंबर है, जिस तरह 4 है, 6 है, 8 इस तरह, तो यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीडाइज होना है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप रहना है इस अल्काइल रेडिकल के साथ जो छोटा है जिसमें कार्बन एटम कम है। तो अब दोबारा फिर हमारे पास ये जो दो कार्बन एटम्स हैं ये ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा एसिटिक एसिड, और बाकी ये दो कार्बन एटम्स ये ऑक्सीडाइज होना है और दोबारा फिर हमारे पास बनेगा एसिटिक एसिड है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कीटोन्स हैं ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ये जो लिखे हैं ये इसे ऑक्सीडाइज करेंगे, और हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनने हैं। अगर हमारे पास जो है कीटोन्स हैं इसमें कार्बन एटम हमारे पास है ओड नंबर, तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। जिस तरह 3 कार्बन एटम हैं, 2 अलहदा हो जाएंगे, 1 अलहदा हो जाएगा। और ऐसे अगर हमारे पास कीटोन्स हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इवन नंबर है, तो इसमें हमारे पास दो सिमिलर टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। अब फर्ज करना है कि हमारे पास एक कंपाउंड जो है यहाँ पर फर्ज करना है वो है 3 पेंटानोन। 3 पेंटानोन अगर फर्ज करो कंपाउंड है, अगर हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो 3 कार्बन अलहदा ऑक्सीडाइज होके प्रोपानोइक एसिड बनेगा, और जो 2 कार्बन वाली चेन है ऑक्सीडाइज होके वो अलहदा एसिटिक एसिड बनेगा।